मन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। छोटे छोटे मंत्र हैं। हमने इनमें 3 शब्दों का उच्चारण किया, अदिति, अनुमति और सरस्वती। आज के मेरे इस प्रवचन का यही 3 शब्दों की व्याख्या मेरा आज का विषय है। परमपिता परमात्मा के अनेक गुण हैं। हमें जैसे जैसे गुण की आवश्यकता होती है, हम उसी उसी गुण से परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं। इसलिए परमात्मा के कई नाम हैं। आप सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए, हमने 3 संबोधन परमपिता परमात्मा को किए, अदिति, अनुमति और सरस्वती। पहली पंक्ति में हमने कहा ओम अदितेनुमन्यस्व। हे परमपिता परमात्मा, तू अदिति है। हे अदिति देवता या अदिति देवी। परमपिता परमात्मा का तो कोई लिंग नहीं है। हमें जब पिता के रूप में इसकी आवश्यकता होती है तो हम उसको पिता के रूप में याद कर लेते हैं। जब हमें माता के रूप में इसकी आवश्यकता होती है तो हम उसको माता स्त्रीलिंग के रूप में इसको याद कर लेते हैं। वो नपुंसक लिंग में भी उसका व्याख्यान आता है। तो यहाँ देवी, हमने परमपिता परमात्मा को देवी रूप में संबोधित किया। शन्नो देवी रभिष्टय आपो, उसमें भी तो हम परमपिता परमात्मा को देवी, जो दिव्य गुण से संपन्न है, उसको कहते हैं देवी। तो हमने कहा हे अदिति, अदिति देवी, तू मुझे अपने अनुकूल बना। अब आइए, अदिति का क्या अर्थ है। अदिति न दिति इति अदिति। और दिति किसको कहते हैं? 2 अवखंडने धातु है, उससे बनता है दिति। दिति का मतलब अवखंडने, जो टूट जाती है, बिखर जाती है, जिसे तोड़ा जा सकता है, जिसे बिखराया जा सकता है, जिसको चूर चूर किया जा सकता है, उसका नाम है दिति। और न दिति इति अदिति। कितनी भी संकट आए, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, जीवन में कितनी भी तपिश आए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, लेकिन जो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, अपने उद्देश्य को कभी भूलता नहीं है, उसका नाम अदिति। यज्ञ करते हुए हम, यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जैसे जितने भी संसार के श्रेष्ठतम कार्य हैं, वो सभी यज्ञ कहलाते हैं। इसमें ये संदेश हमें प्राप्त होता है कि मनुष्य जब जीवन यात्रा आरंभ करता है, जब जीवन में कोई नया काम करना चाहता है, जब कोई श्रेष्ठतम कार्य करना चाहता है, तो उसको 3 आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी आवश्यकताएं? उसके अंदर अदिति का गुण होना चाहिए, उसके अंदर अनुमति का गुण होना चाहिए, और उसके अंदर सरस्वती का गुण होना चाहिए। तो हमने अदिति का अर्थ क्या बताया आपको कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो टूटता नहीं है, वो है अदिति। परमपिता परमात्मा कभी टूटता नहीं है, कभी विचलित नहीं होता है। इस सारे संसार को बनाते हुए, सारे संसार का संचालन करते हुए, सारे संसार की व्यवस्था करते हुए, कितना बड़ा है संसार। हम अपने छोटे से संसार को देखें, आकाश में हम दृष्टि डालें तो सूर्य दिखाई देता है। कितना बड़ा सूर्य है, कितनी पृथ्वियां उसमें समा सकती हैं। चांद है, कितने तारे हैं, और कहा जाता है और भी कितने सूर्य हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और कितने असंख्य जीव जंतु हैं। आप पृथ्वी पर जीव जंतुओं की गिनती करते करते थक जाएंगे, वो समाप्त नहीं होंगे। पेड़ों में बैठने वाले जीव, नदियों में तैरने वाले जीव, समुद्र में कितने जीव हैं, आकाश में उड़ते कितने पक्षी हैं। और ये इतना जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये एक आकाश गंगा, जिसमें सूर्य चांद चमक रहे हैं, एक आकाश गंगा दिखाई दे रही है। और पता नहीं कितनी ऐसी आकाश गंगाएं हैं, और उन सारी आकाश गंगाओं का संचालन
सुव्यवस्थित ढंग से वो परमपिता परमात्मा कर रहा है। कभी थका है, कभी टूटा है, कभी हारा है, और हम क्या करते हैं, हमें जरा सा भी कष्ट आता है, जब सुख आता है तब हम परमपिता परमात्मा को तो याद नहीं करते। लेकिन क्या होता है, जब हमें जरा सा भी कष्ट आया तो हम परमपिता परमात्मा को अपशब्द कहने लगते हैं। हर कोई इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारता है, हे ईश्वर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने क्या किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमपिता परमात्मा कभी टूटता नहीं, कभी विचलित नहीं होता, कभी बिखरता नहीं है। तो परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना की, हे परमपिता परमात्मा, अदिति तू अदिति है, मुझे अपने अनुकूल बनाओ, अर्थात मेरे अंदर भी अदिति के गुण डालो। अदिति के गुण धारण, मैं क्यों बहुत जल्दी टूट जाती हूँ, क्यों निराश हो जाती हूँ, क्यों हताश हो जाती हूँ। परमपिता परमात्मा मुझे भी अदिति के गुण। जिस समय हमने किसी कार्य को आरंभ करना है तो सबसे पहला गुण हमें यही चाहिए कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, यज्ञ जैसा श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, तो कष्ट, बाधाएं, परेशानियां आएंगी, लोग हमें पीछे की ओर ढकेलेंगे, हमारी समालोचना करेंगे, लेकिन हमें टूटना नहीं है, हमने मजबूत बनना है। और इसलिए हमारे भीतर अदिति का गुण होना चाहिए। तो ये